रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आज की व्लॉग में आपके साथ मेरे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि 13 हुकूमती अराकीन के इस्तीफ़े का मामला क्या है, ये इस्तीफ़े किसे दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, कुछ अहम डिटेल्स हैं। ये एक तो आज की व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये दावा सामने आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से PDM को डाइवोर्स जो है वो दे दी गई है। ये क्या सीन इस वक्त चल रहा है, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसके बाद ये खबर सामने आना, लॉन्ग मार्च से हुकूमत जो है वो क्यों घबराई हुई है और जो असल में सपोर्ट वो चाहते थे उन्हें नहीं मिल रही। कुछ इस वाले से भी डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुख्तलिफ मुलाकातों और अलविदाई मुलाकातें इनको क्यों कहा जा रहा है, और आखिर में नाजरीन इमरान खान साहब से 3 अहम शख्सियात का जो राब्ता है वो हुआ है और ऐवान सदर के ज़रिए ये जो राब्ता है ये किया गया है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही हैं, इसमें जो है बज़ाहिर हुकूमत ये कहती है कि हमें इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कोई ख़तरा नहीं है, और बार बार उनकी जानिब से बताया जाता है कि 2 या 4 हज़ार लोग इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इस लॉन्ग मार्च में मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन असल मामला ये है कि हुकूमती ऐवानों में खलबली इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बाद मची हुई है। यहाँ तक भी इतलात हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो इतनी खौफज़दा है कि इसकी कोई इंतहा नहीं, और इसका जो प्रैक्टिकल सबूत है वो भी आपके सामने है कि अगर ये कहते हैं कि 2 से 4 हज़ार लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, तो मेरे ख्याल से इससे कहीं ज़्यादा तो उन्होंने इस्लामाबाद में कंटेनर्स रखे हुए हैं। तो अगर 2-4 हज़ार लोग हैं तो इतने सारे कंटेनर क्यों रखे हैं? ठीक है, इमरान खान को आने दें, 2-4 हज़ार जो लोग हैं वो खुद ब खुद ही चले जाएंगे। लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुकूमती ऐवानों में इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से जो है वो खौफज़दा हैं और वो किसी भी सूरत इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है इसे रोकना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े ये पैगाम दिया गया है कि जो मुतालबात हैं और जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं वो इसी सूरत मुमकिन हो पाएगा कि सबसे पहले आप इलेक्शन की डेट को अनाउंस करें और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पे मैं आऊँगा। यहाँ तक भी नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि ऐवान सदर के ज़रिए इमरान खान साहब से रब्ता करने की एक जो कोशिश है वो की गई है, और 3 इंतहाई अहम शख्सियात की जानिब से ये जो रब्ता है ऐवान सदर में वो किया गया है। और इससे पहले भी ये डिटेल्स अनफोल्ड हो चुकी हैं कि ऐवान सदर से में जो है वो कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं, और सदर पाकिस्तान का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल था कि मामलात को कूल डाउन किया जा सके। थोड़ी सी ये पुरानी जो है वो बात है। लेकिन नाज़रीन अब दोबारा से इमरान खान साहब से सेम जो वेन्यू कहें उसके ज़रिए से रब्ता करने की जो कोशिश है वो हुई है, लेकिन इस कोशिश पर भी जो वाज़े जवाब है वो उनको मिल चुका है, और इमरान खान साहब का यही जवाब है। और लॉन्ग मार्च में भी वो बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले आप इलेक्शन की डेट देंगे, फिर उसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे और दीगर जो मामलात हैं वो हम तय करेंगे, लेकिन पहले इलेक्शन की डेट होगी, फिर उसके बाद ही चीज़ें आगे चल पाएंगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट की PDM को तलाक के हवाले से भी कुछ डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि नवाज़ शरीफ और PDM या जो मुस्लिम लीग नून है इनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के अंदर नवाज़ शरीफ काफ़ी ज़्यादा बरहम दिखाई दिए हैं। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इमरान खान साहब GT रोड से जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ का ये कहना है कि ये तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, और मुस्लिम लीग नून के गढ़ में आकर जो है वो इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी तादाद में हमायत हासिल कर ली है, तो पंजाब तो हमारे हाथ से गया ही गया, और अब हम हुकूमत की दौड़ से भी बाहर हो चुके हैं। और साथ ही उस मीटिंग में ये भी कहा गया कि दुश्मनों से ज़्यादा अपनों ने उन्हें जो डंग है वो मारा है। तो बहरहाल बैक फुट के ऊपर नवाज़ शरीफ भी इस वक्त जा चुके हैं, और उनको भी इस बात का इदराक या इजहार वो कर चुके हैं कि इमरान खान ने उनके घर में घुसकर उनको
उनको जो है वो बाहर निकाला है और जो उनका गढ़ समझा जाता था वहाँ पर ये जो कामयाब लॉन्ग मार्च इमरान खान का हुआ है, इसके बाद पंजाब से तो सफाया हुआ ही हुआ है, बल्कि अब वो अगली हुकूमत की दौड़ से भी बाहर हो चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, उनकी जानिब से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो ट्वीट है वो आज सामने आई है और इस ट्वीट में वो ये दावा करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डाइवोर्स द PDM डिटेल्स अनफर्ड सून। तो ये नाज़रीन उनकी जानिब से कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने PDM को तलाक जो है वो दे दी है। और इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन को भी अगर हम एनालाइज करें तो जो डील के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी, उस डील का जो एक आखिरी हिस्सा था वो ये था कि इमरान खान को भी साइड पर जो है वो करना है नाअहली या किसी भी सूरत में, और फिर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करनी है और उनको वापस लेकर आना है और फिर जो है वो उनको तख्त के ऊपर बिठा देना है। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के साथ जो अवाम है वो निकली है, तो इस वक्त सारे बड़े ऐवानों में ये बात जो है इस चीज़ का तोड़ नहीं निकल पा रहा कि आखिर इमरान खान की ये जो हिमायत है इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। और बहुत कुछ करके देख लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी सारा दिन की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की इस पॉपुलैरिटी को कम नहीं किया जा सका, बल्कि उल्टा इमरान खान साहब की इस पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है। और इस लॉन्ग मार्च को जूं इमरान खान साहब आगे लेकर चल रहे हैं तो लोग जो हैं वो उनके साथ मज़ीद जुड़ते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से इस हवाले से ऐलान भी आज सामने आया है कि 10 और 11 तारीख के दरमियान जब वो पहुंचेंगे रावलपिंडी में, तो जो उनके दीगर काफ़िले हैं वो भी वहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद जो उनका धरना है वो इस्लामाबाद में होगा। 13 हुकूमती अरकान के इस्तीफ़े से रिलेटेड भी कुछ डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये दावा जो है वो किया जा रहा है कि 13 हुकूमती जो अरकान हैं उनकी जानिब से इस्तीफ़े भिजवा दिए गए हैं और ये इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के बड़े एक इम्पॉर्टेंट बड़े एक अहम रहनुमा को जो है पहुंचाए गए हैं। और इन 13 इस्तीफ़ों में 8 मुस्लिम लीग नून, 3 पीपल्स पार्टी और 2 JUI के जो है वो बताए जा रहे हैं कि ये 13 इस्तीफ़े हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस रुकन को पहुंचाए गए हैं। और ज़ाहिर सी बात है इस वक्त वो भी देख कर अलहता होना चाहते हैं हुकूमत के साथ से कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी तरीके से उन्हें टिकट मिल जाता है, वो उसमें शामिल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो तो जीत की अलामत है। लेकिन इमरान खान साहब खैर पहले ही ये कह चुके हैं कि कोई भी लोटा या जिन्होंने उनको अदम एतमाद जब आई थी तो उसमें उनके अगेंस्ट वोट दिया था तो उनको तो कभी वो पार्टी में लेने नहीं वाले। बहरहाल कुछ रुकावटें ज़रूर हैं, लेकिन नाज़रीन ये जो दावा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट दावा है कि 13 लोग, और अगर ये 13 लोगों के जो इस्तीफ़े हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहुँचे और इमरान खान साहब ये डिसाइड करेंगे कि इसे कब यूज़ करना है और एक सरप्राइज़ कार्ड के तौर पर वो ये डिसाइड करेंगे कि इसे कब इस्तेमाल करना है, तो अगर ये 13 लोगों के इस्तीफ़े आ जाते हैं असम्बली से तो फिर तो पाकिस्तान जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है 2 वोटों के ऊपर उनकी हुकूमत खड़ी हुई है, तो 13 के इस्तीफ़े आने के बाद जो उनकी हुकूमत है सदर मुमलिकत उन्हें एतमाद का वोट हासिल करने का कह सकते हैं। और फिर उसके बाद शहबाज चूँकि मतलूबा नंबर खोस उनके पास मौजूद नहीं होगा तो हुकूमत के रहने का कोई भी जो चांस है वो नहीं बचता। आखिर में नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी कुछ डिटेल आपके सामने मैं रखूँगा। कुछ मुलाकातें और कुछ दौरे जो हैं वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से सामने आए हैं और इन दोनों दौरों के हवाले से और मुलाकातों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये अलविदाई जो मुलाकातें हैं वो की जा रही हैं। ख़ास तौर पर वहाँ पर वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं इससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये अलविदाई मुलाकातें हैं। और वैसे भी चूँकि नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, 28 नवंबर तक जो है वो इनकी जो मुद्दत है वो है और 28 नवंबर को रिटायरमेंट होगी और 29 नवंबर को जो नई तैनाती होगी या तोसी होगी या जो भी होगा 29 नवंबर से एक नया जो चार्ज है, एक नई जो डेट है वो शुरू होगी। और इस हवाले से जनरल बाजवा साहब खुद भी कह चुके हैं किसी तरह से भी जो एक्सटेंशन है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो मौजूदा जो वीक है या अपकमिंग 10 डेज़ हैं ये इस नोयत से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि जो प्रोसेस शुरू होना है नए आर्मी चीफ की तैनाती का वो भी इन्हीं दिनों में शुरू होना है, और फिर इसके बाद 28 या 29 तारीख है, उससे पहले नई आर्मी चीफ की जो अनाउंसमेंट है वो भी सामने आनी है। इस वजह से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।